नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करते हैं जनजातियों से संबंधित, और शॉर्ट वीडियो रहेगा ये, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन कि जनजातियों में अगर बात करें थोड़ा जो स्ट्रेटेजी के उसके हिसाब से कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। और अगर प्रतिशत जाइए तो जनसंख्या है, ये तो प्रतिशत बात करें तो प्रतिशत के अंदर बांसवाड़ा है। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर में सबसे कम पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये नागौर के अंदर है। ठीक है, ये तो हो गया ये चीज़। अब बात करते हैं आगे कि जनजातियों से संबंधित विश्व भारत के अंदर अगर अपन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से 13वां स्थान है। कौन सा है? 13वां। और जनसंख्या के हिसाब से 6वां स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आज की जो जनजाति का है वो है अपनी कंजर जनजाति। तो इसमें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कंजर जनजाति अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अपन आपका पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, ये रिवीजन के हिसाब से भी आप देख सकते हो इसको, पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। तो बात करते हैं अपन कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति में अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इसमें कंजर जनजाति ले लिए। इसमें बात करते हैं कि जो कंजर जनजाति, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इस उत्पत्ति हुई है कानन से, जिसका अर्थ होता है कानन, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। क्या करना? जंगल में विचरण करना। ठीक है, अब बात करते हैं जो कंजर जनजाति है वो पाई कहाँ जाती है, तो वो पाई जाती है हाड़ौती के अंदर। कहाँ पर? हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? वो कोटा आता है, बारा आता है, बूंदे आता है, झालावाड़ होते हैं, वहाँ पर कंजर जनजाति पाई जाती है। ठीक है साहब। फिर बात करते हैं व्यवसाय क्या है इसका, तो व्यवसाय होता है अपराध करना। अपराध करना इनका मुख्य व्यवसाय है। और मुख्य व्यवसाय अपराध करना है। तो ये जो अपराध करते हैं तो ये कभी भी है ना, अपराध करने से पहले एक वो करते हैं, अपने देवता होते हैं, उनके देवता उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद क्या बोलते हैं? पापी मांगना बोलते हैं, पाती मांगना। क्या बोलते हैं? पाती मांगना बोलते हैं। आशीर्वाद को क्या बोलते हैं? आशीर्वाद को क्या बोलते हैं? पाती मांगना बोलते हैं। ये आशीर्वाद लेते हैं। कब लेते हैं? कि अपराध करने जाते हैं। अपराध करने से पहले आशीर्वाद, अपने जो लोग इनके देवता हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको पाती मांगना बोलते हैं। एक चीज़ ये भी है कि इनके जो घर है, घरों के पीछे खिड़की रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये अपराध करके आएंगे, अपराध करके आने वाले घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद अगर कोई पकड़ने आ गया तो ये क्या करते हैं, तो पीछे इनके घर के पीछे खिड़की रखना अनिवार्य है। घरों के पीछे खिड़की रखना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि आएंगे तो पकड़ने आएगा तो छूमंतर हो जाते हैं ये। ठीक है साहब। खिड़की रखने के बाद में क्या करते हैं, इसे मान लो फिर भी पकड़ में आ गए तो ये हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। तो अगर पकड़ में आ जाते हैं तो क्या करेंगे साहब, तो पकड़ में आने के बाद में इनको पकड़ के और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी कंजर जनजाति झूठ नहीं बोलती है। ठीक है साहब। फिर क्या बोलते हैं, इनके मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है इनका पटेल। मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। ये कब ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ शब्दावली से संबंधित कि किस जनजाति में इसके मुखिया को क्या कहते हैं, तो जो कंजर जनजाति का मुखिया है उसको पटेल कहते हैं। ठीक है साहब। और ये क्या करते हैं साहब, ये मोर का मांस खाते हैं। इसे क्या करते हैं? मोर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। ये मोर का मांस खाते हैं साहब खाने में। ये क्योंकि वैसे तो बैन है लेकिन पहले खाते थे, इसलिए ये अपन पढ़ाया जाता है अपन को कि मोर का मांस भी खाते हैं साथ में। तो बात करें कि घरों के पीछे खिड़की रखना अनिवार्य, हाकम राजा का प्याला पीते हैं, मुखिया को पटेल कहते हैं, मोर का मांस कहते हैं। फिर बात करते हैं साथ में कि इनके यंत्र कौन से हैं, तो ढोलक यंत्र। तो इनके ढोलक और मंजीरा ये मुख्य बात यंत्र है। बात नृत्य कौन से हैं, तो नृत्य हैं इनके मछली, चक्री व दाखड़। ये क्या है? इनके मुख्य नृत्य हैं। नृत्य जनजातियाँ नृत्य भी करते हैं, अलग से नृत्य पढ़ भी लेंगे लेकिन साथ साथ में ये पढ़ लेते हैं तो भी ये ठीक है। तो नृत्य कौन से नृत्य? दाखड़ हो गया, मछली हो गया, ये सब इनके हो गए। ठीक है। और बात करते हैं इनके जो लोक देवता कौन से हैं? लोक देवता, तो लोक देवता में 3-4 हैं। एक तो जोगणिया माता,
जोगणिया माता है, एक रक्त दंजी माता है और एक चौक माता है। ये इनकी प्रमुख देवता है। इनकी जो इनका आशीर्वाद लेते हैं। और तो ये ऐसा किसी ने पूछा हुआ है कि जो जोगणिया माता है किस जनजाति से संबंधित है, तो ये चीज़ थी अपन ने मोटा मोटा देख लिया, एक बार दोबारा देख लिया रिविजन के हिसाब से कि जो कंजर जनजाति उसकी उत्पत्ति हुई है कानन से, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना, व्यवसाय अपराध करना होता है। और पाती आशीर्वाद लेते हैं देवता से, पाती मांगना बोलते हैं, घरों के पीछे खिड़की रखना अनिवार्य होता है। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी ये झूठ नहीं बोलते हैं, वैसे भी प्याला पीने के बाद में कोई भी वो झूठ नहीं बोलता है वो। और फिर मुखिया को पटेल कहते हैं, मोर का मांस खाते हैं ये। इनके जो नर ये ढोलक और मंजीरा इनके वाद्य यंत्र है। वाद्य नृत्य कौन से हैं? नृत्य मछली चक्री दाखिल नृत्य हैं। और जो जोगणिया माता है, रक्तदंग जी है, चौक माता है, इनकी प्रमुख देवी देवता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।